अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस 9618 पेपर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट पीडीसी साइकिल क्या होता है, और ट्रांसफरेबल स्किल क्या होता है। बच्चों, तीन चीजें आपको पढ़ाएंगे इस लेक्चर के अंदर: आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पीडीसी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, और टीएस यानी कि ट्रांसफरेबल स्किल। आइए बच्चों, आईडी पढ़ाते हैं आपको। देखिए, जब भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना, जब भी आप किसी लैंग्वेज पे कोडिंग कर रहे होंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। वो सॉफ्टवेयर आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड करेगा, कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, कुछ आपको अच्छी अच्छी खुसूसियात प्रोवाइड करेगा। बच्चों, सॉफ्टवेयर को आप बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई एक प्रोग्रामर को, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो इंटरेक्टिव हो सके। इंटरेक्टिव समझते हो? एकदम कलरफुल हो सके, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके, ताकि वो एरर्स को बहुत जल्दी पिक कर सके, ताकि वो अपने कोड को रन कर सके। देखिए ना बच्चों, तो आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल विच कंबाइन ऑल द फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं अभी बताता हूँ, और टूल क्या होते हैं। सही है, फीचर्स और टूल को आपस में मिलाएगा ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको बेहतरीन तरीके से काम कर सके। कुछ कॉमन आईडी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, जैसे कि आप बच्चों पाइचाम यानी कि पाइथन के लिए पाइचाम बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसपे प्रोग्रामिंग हो जाती है। पाइथन की एटॉमिक सॉफ्टवेयर है, और विजुअल स्टूडियो भी एक आईडी सॉफ्टवेयर है। ये देखिएगा, आईडी की एग्जांपल की एक आईडी हमने आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक इमेज रखी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं सारी कोडिंग जो है वो कलरफुल फॉर्म में हो रही है। सारे प्रोजेक्ट जो है वो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अपने फाइल को मैनेज कर रहे हैं, अपने कोड को बड़ी आसानी से यहाँ से सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप कुछ चीजें देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन हो रही है। हाँ, इंडेंटेशन मतलब है ना अंदर, मतलब पता है ना इंडेंटेशन का अंदर करके लिखना। तो ये सारे काम ऑटोमेटिकली ये आईडी सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। तो एक्चुअल में आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रोग्रामर आसानी से कुछ इंटरेक्टिव फीचर्स के साथ अपने कोड को लिख सके। आइए बच्चों, टूल्स क्या होते हैं आईडी के वो जरा देखते हैं। एक टूल होता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम विंडो ओपन करके अपने कोड को लिख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला। जब पूरा प्रोजेक्ट मैनेज होगा तो वो टूल कहलाएगा प्रोजेक्ट एडिटर। तीसरा होगा आपके पास टूल बार। टूल बार का मतलब ये होता है कि सारे टूल्स को मैनेज करेंगे। देखिएगा बच्चों, दिस इज अ टूल बार ना, जिसमें आप अपने कोड को सब तरीकों से मैनेज करोगे। नेक्स्ट आपके पास बच्चों आउटपुट व्यूअर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड को किस तरीके से आप व्यू करेंगे। तो ये चार आईडी के टूल होते हैं: टेक्स्ट एडिटर, प्रोजेक्ट एडिटर, टूल बार एंड आउटपुट व्यूअर। अब बच्चों मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। देखिए, आईडी में फीचर्स और टूल प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को। तो वो क्या फीचर्स हैं जरा देखिएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास पेपर में पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आईडी सॉफ्टवेयर। कि आईडी सॉफ्टवेयर ऐसा क्या क्या कर सकता है भाई। सबसे पहले, आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग कलर से कोडिंग होती है विच इज कॉल्ड प्रिटी प्रिंटिंग। ठीक है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रिटी प्रिंटिंग देख रहे हो आप, अलग कलर से हुई है, इंटरेक्टिव है, कलर कोडिंग है, मजा आता है बच्चों को, और एक इंटरेक्टिव हो जाती है। सही। नेक्स्ट आओ, कमांड्स कीवर्ड्स को कुछ कलर में किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस अल्फाज चेंज है थोड़े से। पॉइंट नंबर 3 क्या है बेटा? एक्सपेंड एंड कोलैप्स कोड ब्लॉक। बच्चों, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, जिसको वो आसानी से, स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिसको वो आसानी से अलग अलग एक्सपेंड करेगा। अभी हमने वो नहीं पढ़ा। नेक्स्ट आएगा एक और फीचर, अलाउ प्रोग्रामर टू फोकस ऑन द सेक्शन ऑफ द कोड, यानी कि वो हर सेक्शन पे फोकस करवाएगा, जिससे इजीली और क्विकर आप जो है ना नेविगेशन ऑफ कोड कर सकते हो। इंडेंटेशन खुद ही हो जाती है। इंडेंटेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट, कोड की अलाइनमेंट खुद ही हो जाती है। फिर बच्चों, अलाउ प्रोग्रामर टू क्लियरली सी द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कोड। हर कोड को अलग अलग हम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, देख रहे हो यहाँ पर हर कोड के सेक्शन को अलग अलग तरीकों से आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों। और फिर लिखा हुआ है आपके पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प में जाके सिंटेक्स चेकिंग, यानी कि अगर कुछ गलत होगा तो उसको भी वो खुद ही करेक्ट कर देगा। टाइप चेकिंग, डेटा की टाइप के पैरामीटर को चेक करेगा। ये सब आईडी खुद कर रहे हैं।
हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ कोड, सिलेक्शन, आइट्रेशन सब बताएगा। अनडिक्लेयर वेरिएबल अगर कुछ होंगे तो उनको भी बता देगा। अनअसाइंड वेरिएबल होंगे तो उनको भी बता देगा। कौन? आईडी सॉफ्टवेयर। तो आईडी बहुत अच्छा हुआ ना। ठीक है। तो आईडी में दो चीजें आपको देखनी है, एक क्या है उसके टूल्स, आईडी की डेफिनेशन, आईडी के टूल्स और आईडी के फीचर। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलें जी, अब हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। पीडीसी स्टैंड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। और प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल एक थ्योरेटिकल मॉडल है। उस थ्योरेटिकल मॉडल के अंदर आपको 5 स्टेजेस बताई जाती हैं कि जब आप अपना कोई कोड या प्रोग्राम बना रहे होंगे ना, तो उसका एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया गया है। उस थ्योरेटिकल मॉडल को बोला गया है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। इसके बच्चों 5 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं बेटा? 5। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल है क्या? प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल एक ऐसा थियोरेटिकल मॉडल है जिसमें आपको एग्जामिनर कहता है कि आप इन चीजों पे से, इन स्टेप्स पे से गुजरते हुए अपने प्रोग्राम को डेवलप करें। आइए बच्चों, वो स्टेप्स क्या हैं, या उन स्टेप्स को मैं बोलूंगा 5 स्टेज हैं। आइए, नंबर वन। नंबर वन है आपके पास एनालिसिस। बच्चों, एनालिसिस में आप अपने प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, अपने प्रॉब्लम को देखते हैं, सोचते हैं, थिंक अबाउट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? थिंक अबाउट करते हैं। नेक्स्ट है जो डिजाइन। डिजाइन में आप अभी कोड लिखेंगे नहीं, हाँ। कोड तो आप कोडिंग नाम के स्टेप्स में लिखेंगे ना। आप अभी उसको डिजाइन करेंगे कि कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा, कौन सा कांस्टेंट इस्तेमाल करूंगा, कौन सा एरे इस्तेमाल करूंगा। और बच्चों, वेरिएबल कांस्टेंट एरे को एक्चुअल में बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डिजाइन में आप अपने प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका डिजाइन बनाएंगे, वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा, एरे कौन सा, यानी कि सारे डेटा स्ट्रक्चर। बच्चों की एग्जाम में आ चुका है कि वो कौन सा प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल का स्टेप है जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर को चूज करते हैं। तो योर आंसर विल बी क्या? डिजाइन स्टेप। कौन सा स्टेप? डिजाइन स्टेप। ठीक है। डिजाइन के बाद एक्चुअल में जो कोडिंग लिखते हो ना आप किसी भी आईडी सॉफ्टवेयर पे, वो जो कोडिंग लिख रहे होते हो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, वो एक्चुअल में थर्ड स्टेप कहलाता है कोडिंग। क्या कहलाएगा वो? कोडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी कोडिंग है ना। तो बच्चों, पहले आपने सोचा, एनालिसिस किया, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह चूज करें, एंड देन आपने कोडिंग करी। कोडिंग करने के बाद हो सकता है उसमें गलती हो, तो गलतियों को रिमूव करने वाला क्या कहलाएगा? टेस्टिंग। सही है। तो फोर्थ स्टेप क्या होता है पीडीसी का? टेस्टिंग, जिसमें आप रिमूव करते हो बग्स या एरर वगैरह को रिमूव करते हो। सही है बच्चों। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सारी टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ाऊंगा। टेस्टिंग करने के बाद आपने प्रोग्राम हैंड ओवर कर दिया। अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी कहती है कि भाई जो आपने प्रोग्राम हमें हैंड ओवर करा है उसका आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हमसे कर लें। तो बच्चों, पांचवा स्टेप आपका मेंटेनेंस होगा, जिसमें आप अपनी मेंटेनेंस को, अपने प्रोग्राम्स की चीजों को सही करते रहोगे और एग्रीमेंट करते हो। अच्छा, मेंटेनेंस का जो एग्रीमेंट होगा या तो वो ईयरली होगा या वो जो भी आपका हो, उसमें हम बच्चों ऐड ऑन भी कर सकते हैं, नए नए फीचर्स को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसमें आप सबसे पहले एनालिसिस करते हो, फिर डिजाइन करते हो, फिर कोडिंग करते हो, फिर टेस्टिंग करते हो, एंड फाइनली आप क्या करते हो? मेंटेनेंस करते हो। ठीक है बच्चों, ये 5 स्टेप हैं। आइए इसकी आपको फॉर्मल डेफिनेशन भी दिखा। ये कुछ फॉर्मल डेफिनेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब मैं आपको इसका सवाल दिखा रहा हूँ जो मई जून 2022 के अंदर इसका सवाल आया था। सवाल से पहले देखिए, कुछ और थ्योरेटिकल मॉडल भी होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के कुछ और थ्योरेटिकल मॉडल भी होते हैं। एक होता है वाटरफॉल मॉडल, एक होगा आइटरेटिव मॉडल और एक होगा रेड मॉडल। ठीक है बच्चों। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के कुछ और डेवलपमेंट मॉडल भी होते हैं, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल और रेड मॉडल। तो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, 5 पेपर का सवाल करेंगे। चलिए, मई जून 2022 के अंदर एक सवाल आया जिसमें एग्जामिनर ने कहा पहला स्टेप तो एनालिसिस हो गया, लास्ट स्टेप तो मेंटेनेंस हो गया। एनालिसिस से अगर आप डिजाइन पे आ रहे हो तो इस एरो को उसने बोल दिया, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस एरो को उसने आपको बोला डाउनवर्ड एरो। सही, कौन सा एरो? डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का मतलब ये हुआ कि आप एनालिसिस का वर्क पूरा हो चुका है, रेडी फॉर अनदर वर्क और स्टेज, या वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क इज डन, वर्क इज डन और आप अगले स्टेज पे मूव कर जाओ। यही है ना मतलब। तो ये पास से पहले पूछा गया था।
कि एनालिसिस के बाद क्या आएगा, आपने बोला सर डिजाइन आएगा, डिजाइन के बाद क्या आएगा, आपने बोला सर कोडिंग आएगा, कोडिंग के बाद क्या आएगा, टेस्टिंग आएगा, और टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस आएगा। ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड एरो। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का काम क्या है, काम सिंपल है कि भाई पुराने स्टेज का काम कंप्लीट हो गया, अब वी आर मूविंग फ्रॉम प्रीवियस स्टेज टू द अनदर स्टेज, रेडी फॉर अनदर वर्क और स्टेज, वर्क इज डन फॉर द प्रीवियस स्टेज, अब हम आगे जाना चाह रहे हैं। और बच्चों अगर आप डाउन में, यानी कि आप दूसरे स्टेज में डिजाइन में, और मैं डिजाइन से आपको कहता हूँ कि चलो बेटा जाओ जरा पुराने स्टेज का काम पूरा करके आओ, तुमने सही नहीं करा, तो ये जो एरो वापसी जा रहे हैं ना, इस वापसी जाने वाले एरो को बोलते हैं अपवर्ड एरो। क्या बोलते हैं, अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो का काम क्या है, जाहिर सी बात है यही काम है कि भाई पुराने स्टेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ, जरा दोबारा जाओ और दोबारा करके आओ। यानी कि अगर आप डिजाइन पे हो और कोई आपको कहता है कि दोबारा एनालिसिस पे जाओ, तो ये अपवर्ड एरो कहलाता है। अपवर्ड एरो का काम क्या है, मोर वर्क इज रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस स्टेज, आगे नहीं आओ, दोबारा पीछे जाओ और अपने काम करके आओ। मोर वर्क इज रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस स्टेज। तो ये एग्जाम में आ चुका है मई जून 22 के अंदर कि सबसे पहले आपने इस डायग्राम को कंप्लीट करिए, और व्हाट इज मेंट बाय डाउनवर्ड एरो, फिर वर्क रेडी फॉर अनदर वर्क और स्टेज, और व्हाट इज मेंट बाय द अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो का मतलब क्या, मोर वर्क इज रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस स्टेज। ठीक है बच्चों। चलिए अब जरा मैं आईडी का बता दूं कि आईडी के ना तीन मेजर टास्क होते हैं। मेजर टास्क तीन होते हैं। सबसे पहला होता है कि भाई जब आप कोड लिखते हो उसको बोलते हो राइट। जब उस सोर्स कोड को आप लिखते हो, सोर्स कोड का मतलब वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा ना, वो कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो सोर्स कोड कहलाता है। वो सोर्स कोड एक ट्रांसलेशन प्रोसेस से गुजरता है, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर तीन होते हैं, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में करता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को में करता है, और असेंबलर जो असेंबली को मशीन में करेगा। तो बच्चों आईडी का पहला टास्क होता है राइट करना, कोड लिखना, जो सोर्स कोड कहलाएगा, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। एंड देन हमें उसको ट्रांसलेट यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस से गुजारते हुए उसका रिजल्ट यानी कि आउटपुट लेना होगा, और आउटपुट लेने को हम बोलते हैं टेस्ट करना। क्या करना बेटा, टेस्ट करना, यानी कि आउटपुट को टेस्ट करना बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट कोड। तो आईडी के तीन मेजर टास्क होते हैं, राइट द सोर्स कोड एंड देन द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड देन द ऑब्जेक्ट कोड विच विल बी द टेस्ट। बच्चों इसके पास सुबह का सवाल इस तरीके से आया हुआ है, जरा आराम से इसको देख लें कि ये सवाल आया हुआ था। A student has completed the design for of her program and is ready to use a IDE software. Describe the features of IDE she can use to write, translate and test her program. तो राइट क्या होता है, आइए जरा देखिएगा कि किस तरीके से राइट फंक्शन को हम बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि राइट का मतलब होता है टू राइट द सोर्स कोड विच इज इन द एनी हाई लेवल लैंग्वेज। तो राइट के बारे में हमने वही कहा कि भाई आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे जिसमें हम सोर्स कोड को या प्रोग्राम को लिखेंगे। एग्जाम्पल हमने इसकी दे दी कि भाई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प हम दे देंगे या प्रॉम्प्ट दे देंगे, सिंटेक्स चेकिंग हो रहा होगा, प्रिंटिंग प्रिंटिंग हो रही होगी, और ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन हो रहा होगा। अब बच्चों ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होगा, वो जो तुमने सोर्स कोड लिखा है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेंगे या रन करके हम उसको कन्वर्ट करके उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल हासिल कर लेंगे। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ऑब्जेक्ट कोड की फाइल, और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में उसको स्टोर करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल क्या है देखें। एग्जाम्पल है, ट्रांसलेटर विल आइडेंटिफाई द एरर और आइडेंटिफाई सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो राइट भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। अब बच्चों थर्ड स्टेप जो मैंने आपको पढ़ाया कि हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे। डीबगर एक ऐसा टूल होता है जो कि बेटा रिमूवल ऑफ एरर करेगा। एरर वगैरह को रिमूव करके हम उसको आउटपुट देख लेंगे। ठीक है, आउटपुट देखने का मतलब है हम उसका टेस्ट कर देंगे। ठीक है, सोर्स कोड तो ऑब्जेक्ट कोड में होने के बाद हम उसमें से सारी चीजों को रिमूव करेंगे। अच्छा टेस्टिंग तीन तरीकों से हो सकती है, तीन तरीकों से। नंबर वन, हम वन बाय वन उसको चेक करें, वन बाय वन चेक करने को सिंगल स्टेप बोलेंगे। या हम 10-10 लाइन 20-20 लाइनों को ब्रेक पॉइंट बनाकर उन 10-10 या 20-20 लाइनों को चेक करने। और हम हर और हम हर वेरिएबल का आउटपुट चेक करें, आउटपुट व्यूअर के अंदर या विंडो के अंदर। ठीक है, तो ये तीन आपके पास स्टेप्स होते हैं जो आईडी के होते हैं। नंबर वन राइट, नंबर टू ट्रांसलेट, नंबर थ्री ट्रांसलेट होने के बाद अपने कोड को चेक करना कि वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी आईडी का एक सवाल आया एग्जाम के अंदर के दो फीचर बताएं जो आईडी एफएस करता है इनिशियल शुरू के डिटेक्शन ऑफ एरर में। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि इनिशियल डिटेक्शन ऑफ एरर के अंदर आप सबसे पहले डेटा की टाइप चेक करोगे, पैरामीटर सही मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, और अनयूज वेरिएबल तो कोई नहीं, और सिंटेक्स चेकिंग हम देखते हैं। ठीक, ये भी बात से पर मान चुका।
देखिए वही सवाल दोबारा आया है, इसको भी देखें। चलो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है ट्रांसफरेबल स्किल। बच्चों ट्रांसफरेबल स्किल वर्ड से समझ आ रहा है कि किसी स्किल को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसफरेबल स्किल्स का मतलब होता है अगर आपको एक लैंग्वेज आती है और दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप अपने स्किल को ट्रांसफर करोगे उस लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। दैट्स इट। आइए बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है। यूजर ए जो है इसको पाइथन लैंग्वेज आती है, यूजर बी जो है उसको विजुअल बेसिक आती है, दो अलग अलग लैंग्वेज है। हाँ, यूजर बी के पास एक कोड रिसीव हुआ और वो कोड है किसमें बेटा, पाइथन में। तो यूजर बी के पास जो कोड रिसीव हुआ वो पाइथन लैंग्वेज में है, और यूजर बी को तो पाइथन लैंग्वेज ही नहीं आती ना, यूजर बी को तो विजुअल बेसिक आती है। तो क्या यूजर बी वो कोड समझ पाएगा? वो कोड समझ नहीं पाएगा। यूजर बी को विजुअल बेसिक की स्किल्स को ट्रांसफर करना होगा। अच्छा, स्किल्स कौन कौन सी हैं, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई यूजर बी को ये जो कोड है वो समझ ही नहीं आएगा, नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। और अगर उसको समझना है तो कुछ स्किल्स को ट्रांसफर या लर्न करना होगा। हालांकि उसको विजुअल बेसिक में वो स्किल आती हैं, हमें बस उसी स्किल को जो विजुअल बेसिक में आती है उनको शिफ्ट करके समझना होगा कि पाइथन में उसको कैसे करते हैं। आओ बच्चों, को स्किल कौन कौन सी है जरा देखिएगा। स्किल है विजुअल बेसिक में, यूजर बी को कौन कौन सी स्किल को लर्न करना होगा। नंबर वन, कैसे असाइनमेंट होगा पाइथन में ये दूसरी लैंग्वेज में, कैसे असाइनमेंट होगा, कैसे सीक्वेंस होगा दूसरी लैंग्वेज में, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है दूसरी लैंग्वेज में, रैपिडिशन क्या होती है दूसरी लैंग्वेज में, और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होगी दूसरी लैंग्वेज में। ये यूजर भी एक्चुअल में इन स्किल्स को लर्न कर रहे हैं ना दूसरी लैंग्वेज में, ये कहलाती है ट्रांसफरेबल स्किल। क्या कहलाती है? ट्रांसफरेबल स्किल। यानी कि यूजर को अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती तो वो उन स्किल्स को उस लैंग्वेज पर ट्रांसफर करता है, सीखता है। ठीक है, आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आपको दिखाते हैं ट्रांसफरेबल स्किल की। क्या है डेफिनेशन? यूजर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड इन अनदर लैंग्वेज। अच्छा, आप पाइथन और विजुअल बेसिक नहीं लिखिएगा, आप जनरल वर्ड रखेंगे कि एक यूजर है उसको इन चीजों को अंडरस्टैंड या रिकग्नाइज करना होगा दूसरी लैंग्वेज में बस, और उन स्किल्स के नाम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ ये ना लिख के नहीं भाग सकते, आपको उन स्किल्स को बताना होगा। स्किल कौन सी है बेटा? डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, असाइनमेंट कैसे करते हैं, सीक्वेंस क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती हैं, रैपिडेशन या लूप क्या होती है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, सब रूटीन पढ़ाऊंगा आपको। पैरामीटर भी अभी नहीं पढ़ाया आपको, पैरामीटर भी आपको पढ़ाएंगे, कैसे इनपुट आउटपुट होगा, कैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा। तो बच्चों ट्रांसफरेबल स्किल अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, जिसमें यूजर जो है वो अपनी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कैसे इन स्किल्स को रिकग्नाइज और अंडरस्टैंड करेगा। इसमें से बच्चों किसी आर्ट स्किल के नाम लाजमी याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एग्जाम में ये सवाल ऐसे आया था, एक जरा देखिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है। एन एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज चेंज एज रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड एंड द प्रोग्राम इज गिवन टू द एल्बर्ट हु इज एक्सपीरियंस प्रोग्रामर। बट एल्बर्ट को वो लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो एल्बर्ट क्या करेगा? सही है, कुछ भी नहीं करेगा, एल्बर्ट बेटा अपनी स्किल्स को ट्रांसफर करेगा। कैसे? देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि he would use his transferable skill to understand a new program, he would recognize basic construction कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, वही सारी चीजें, लूप्स क्या होती हैं, सिलेक्शन क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होती है, he could read comment और मीनिंगफुल वेरिएबल में। ठीक है बच्चों, क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है बच्चों, चलें, आज की क्लास को हम यहीं पर रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।